आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। और फ्रैक्शन इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, द होल में भी सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक रोटी का टुकड़ा है, मतलब एक रोटी है हमारे पास पूरी, ठीक है। उसको मैंने डिवाइड कर दिया 4 इक्वल पार्ट्स में। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी हम डिवाइड करेंगे वो इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे। चारों एरिया इक्वल होने चाहिए। ये जितना एरिया है, ठीक है, उतना ही ये एरिया होना चाहिए, उतना ही ये एरिया होना चाहिए। चारों इक्वल एरिया होना चाहिए। फ्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब हम डिवाइड करें किसी चीज़ को तो इक्वल इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है हमें, ठीक है। अगर मैं इसमें से मान लीजिए मैं एक हिस्सा उठा के खाता हूँ, ठीक है। अब मैंने इस पूरे होल चीज़ को, ये जो पूरा है, होल का मतलब है पूरा, ठीक है। यहाँ होल वर्ड है, होल मतलब पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस होल में से अगर मैंने एक हिस्सा उठा के खाया है तो इसका जो फ्रैक्शन लिखा जाएगा वो फ्रैक्शन कुछ ऐसा आएगा कि 1, ठीक है। देखिए पहले तो ये देखिए इस होल के कितने इक्वल हिस्से किए गए हैं, तो 4 हिस्से किए गए हैं, तो उसको हम लिख देंगे नीचे। और इसमें से मैंने एक हिस्सा खाया है तो वो कहाँ आएगा, वो आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो मतलब ये फ्रैक्शन आ गया 1/4, ठीक है। अब अगर मान लीजिए एक की बजाय मैं 2 हिस्से खाऊं इसके, ठीक है, तो क्या होगा। अगर मैं एक की बजाय 2 हिस्से खाता हूँ तो देखिए टोटल तो हिस्से 4 हैं, 4 में से मैंने खा लिए 2 हिस्से, तो 2/4 फ्रैक्शन आ जाएगा। अगर 2 की बजाय मैं उसमें से 3 हिस्से खा लूँ, 1 2 3 हिस्से मैं खा लूँ, तो फ्रैक्शन क्या आएगा मेरा, तो मेरा फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन का जो आएगा फ्रैक्शन बराबर 4 में से मैंने 3 हिस्से खा लिए तो 3/4 आ जाएगा। अब अगर मैं चारों में से चारों खा लूँ तो फ्रैक्शन क्या आएगा, फ्रैक्शन आएगा कि 4 पार्ट्स थे उसमें से मैंने चारों खा लिए, जिसका मतलब 1 आ गया। 1 का मतलब मैंने होल खा लिया है, मैंने एक पूरा होल कंप्लीट खा लिया है। अब जो ऊपर होता है उसे कहते हैं न्यूमरेटर, इसका नाम है न्यूमरेटर, ठीक है। और नीचे वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि किसी एक चीज़ के जो हिस्से किए गए हैं अगर हम उसी में से सिर्फ उठा के खा रहे हैं तो या तो हमारा न्यूमरेटर उस जितने भी हिस्से हमने किए उससे कम है। जैसे मान लीजिए एक में से मैंने जब एक खाया है, इस पूरे में से एक हिस्सा खाया मैंने, तो 1/4 न्यूमरेटर छोटा है। यहाँ भी न्यूमरेटर छोटा है, यहाँ भी न्यूमरेटर छोटा है, लेकिन जब मैंने सारे हिस्से खा लिए उसके तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं, ठीक है। अब एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए मेरे पास 2 रोटी है, ठीक है। अब मैंने डिसाइड तो यही किया कि जो भी एक रोटी है उसको 4 इक्वल हिस्सों में बांटा जाएगा, ठीक है। अब मैंने 4 इक्वल हिस्से डिसाइड किए हैं, इसीलिए जो दूसरी रोटी है उसे भी 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इस बार क्या हुआ कि मान लीजिए मैंने पहली रोटी के मैंने चारों हिस्से खा लिए हैं, तो मेरा फ्रैक्शन जो बनेगा यहाँ पे वो फ्रैक्शन बनेगा 4/4 का, ठीक है। 4 हिस्सों में से मैंने 4 खा लिए, ठीक है। मतलब मैंने 1 खा लिए या 4/4 कही है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अब इसमें से मैंने खाए हैं एक हिस्सा सिर्फ, तो बताइए इस रोटी में से अगर मैंने सिर्फ एक हिस्सा खाया है तो सर ये तो 4 ही खुले हिस्सों में बटा हुआ था, इसमें से मैंने 1 खा लिया, तो मैंने टोटल कितना खाया है। जो मेरा टोटल फ्रैक्शन आएगा, जो फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी टोटल की वैल्यू आएगी इन दोनों का ऐड, क्योंकि मैंने भाई ये पूरे भी मेरे पेट में गए हैं और इसमें से 1 हिस्सा 1/4 हिस्सा भी पेट में गया है, तो टोटल जो आएगा वो इन दोनों का ऐड आएगा। अगर हम ऐड करते हैं तो एज़ यू नो कि किसी भी ये जो नंबर्स हैं रैशनल नंबर की तरह दिख रहे हैं तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले को तुरंत प्लस किया जाएगा, तो मेरा क्या आ गया 5/4। इसे कहते हैं, देखिए जब भी कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं वो एक से ज़्यादा खा रहे हैं, जैसे एक रोटी पूरी खा ली और फिर मैंने दूसरी रोटी में से कुछ हिस्सा खाया है, ठीक है। तो जब भी एक से ज़्यादा वो सेम ऑब्जेक्ट तो सेम ही है, ठीक है, सेम ही टाइप है, उससे एक से ज़्यादा खाएंगे तो हमेशा ऊपर वाला जो न्यूमरेटर आएगा वो ग्रेटर आएगा, ठीक है। न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से ग्रेटर आएगा। तो जो भी मेरा 3 ही केस होते हैं,
कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो जब भी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, उसका मतलब हम कोई भी चीज़ के हमने जितने भी हिस्से किए हैं अभी उसी में से खा रहे हैं, अभी वो पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, उसी में से खा रहे हैं। जब ऊपर और नीचे बराबर होते हैं तो समझ में आता है कि ठीक है वो हमने चीज़ पूरी खा ली है। वो हो सकता है एक चीज़ हो गई, हो सकता है दो चीज़ खा ली हमने, ठीक है, लेकिन ऊपर नीचे सेम है, मतलब हमने पूरे पूरे खा लिए हैं। कितने खा लिए हैं वो हमें पता लग जाता है, ठीक है, वो हम बाद में निकाल सकते हैं। तीसरा केस ये आता है कि मैंने वो पूरी खा ली है और कुछ वैसे ही सेम चीज़ का कुछ वैसे ही सेम चीज़ दूसरी थी, उसमें से कुछ हिस्सा खाया है, ठीक है, पूरी खाने के बाद भी अगले में से सिर्फ कुछ ही हिस्सा खाया। तो जब भी ऐसा होगा उसमें हमेशा न्यूमरेटर बड़ा आएगा डिनोमिनेटर से, ठीक है। अब जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे हम कहेंगे कि ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप देख सकते हैं कि ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है। जब भी न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो ये हमारा जो क्या कहते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट आएगा कि ये हमारा है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें भी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम, ये तो होल का हो गया, ठीक है। अनदर थिंग इज़ दैट कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं हम, ठीक है, कि इम्प्रॉपर हमारा क्या होता है। इम्प्रॉपर का देखिए, जब भी न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, ठीक है, न्यूमरेटर जब भी डिनोमिनेटर से ग्रेटर है तो इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये वाला हमारा टाइप हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डिनोमिनेटर या तो ग्रेटर हो, ठीक है, और ये जो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल आता है, ठीक है, ये दोनों भी कौन से टाइप हो गए हमारे, ये दोनों भी हमारे हो गए इम्प्रॉपर के ही टाइप हो गए, कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इम्प्रॉपर में या तो न्यूमरेटर ग्रेटर होता है, ठीक है, या तो न्यूमरेटर ग्रेटर है या न्यूमरेटर बराबर डिनोमिनेटर है। ये दोनों केस किस में आते हैं, हमारे इम्प्रॉपर में आते हैं, ठीक है। अब एक हम तो आप समझ गए कि जब भी न्यूमरेटर छोटा होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इसका मतलब ये है कि हम जो भी कोई चीज़ है उसके हम कुछ हिस्से ही खा रहे हैं, अभी तक हमने उसे ख़त्म नहीं किया है पूरा, ठीक है। इम्प्रॉपर कब बनना शुरू होगा, इम्प्रॉपर तब बनना शुरू होगा जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम आ जाए। इसका मतलब हमने या तो वो पूरी चीज़ खा ली है, चाहे वो एक खा ली हो पूरी, या दो खा ली हो, या तीन खा ली हो, पूरी हमने खा ली है, या हमने पूरी खाने के बाद जो अगले में से कुछ हिस्सा और खाया है, क्योंकि इस केस में भी न्यूमरेटर बड़ा आता है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर के यही आता है, तो इम्प्रॉपर का यही मतलब है, ठीक है। अब एक टाइप का फ्रैक्शन और होता है जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम तीन चीज़ों के बारे में ध्यान रखेंगे। पहला हमने ध्यान रखा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, एक्चुअली मिक्स फ्रैक्शन एक रिप्रेजेंटेशन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखने का तरीका। जैसे मान लो मैंने ये एक रोटी पूरी खाई है और इसका 1/4 खाया है ना, तो ये 5/4 हो गया है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 5/4 है। तो मैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन बना सकता हूँ, ये रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान रखेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैं मिक्स फ्रैक्शन बना सकता हूँ। तो इम्प्रॉपर मिक्स कैसे बनेगा, तो देखिए एक इम्प्रॉपर ले लेते हैं, एक ये मैंने इम्प्रॉपर ले लिया, ठीक है। तो इम्प्रॉपर को जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो 4 1 जा 4 और न्यूमरेटर भी 1 आ गया। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन जो होगा मेरा, मिक्स फ्रैक्शन बराबर इस इम्प्रॉपर का मिक्स्ड, ये जो मेरा 5/4 है ये इम्प्रॉपर है, इसका मिक्स होगा, डिनोमिनेटर की जगह रहेगा, ये जो क्वोशंट है ये आगे आएगा, और ये जो रिमाइंडर है ये यहाँ आएगा। तो मैंने मिक्स फ्रैक्शन में देखो मैंने खाया है 1 होल 1/4, इसे पढ़ते हैं 1 होल 1/4। देखो एक पूरा खा लिया मैंने और दूसरे में से 1/4 हिस्सा खाया है, तो वही रिप्रेजेंटेशन है कि 1 होल 1/4, इसी का रिप्रेजेंटेशन इम्प्रॉपर का, ठीक है। तो हम इम्प्रॉपर वाले को मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ये लिखने का एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। वैसे ही हम ये चीज़ आपको समझ में आ गई
कि जो मिक्स है वो एक रिप्रेजेंटेशन है कि इम्प्रॉपर को हम एक लिख सकते हैं ऐसे करके कि जो मैंने खाया है उसको ऐसे भी कि 1 होल खा लिया और 1/4 खाया है, तो एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है। अब जो दूसरा हो गया मेरा कि एक होता है कि ये तो आप समझ गए होंगे कि इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। वैसे ही अगर हम चाहें तो मिक्स को इम्प्रॉपर में भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मुझे मिक्स दिया हुआ है, ऐसे मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन ऐसे लिखा हुआ है कि मैंने 5 1/2 लिखा हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है। तो इसको जो इम्प्रॉपर बनाएंगे जब हम, तो इम्प्रॉपर बनाने वक्त ध्यान रखना होगा हमें क्या करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर हमें बनाना है तो 5 2 10, एक 11/2 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देख सकते हैं आप, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि 5 2 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई +1, 11 ऊपर आएगा और जो डिनोमिनेटर में है वो तो नीचे ही आएगा। तो आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं, फ्रैक्शन में जो नीचे होता है, हमेशा जो नीचे होता है वो हमेशा ये बताता है हमें कि वो ऑब्जेक्ट कितने हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जब ये वाला क्वेश्चन था तो इसमें नीचे हमेशा 4 ही आ रहा था, क्योंकि मैं एक ऑब्जेक्ट को, उसकी जो कोई रोटी थी, उस रोटी को मैं 4 ही इक्वल हिस्सों में तोड़ रहा था। फ्रैक्शन तभी वैलिड होगा जब उसके सारे हिस्से इक्वल हो। कोई एक हिस्सा भी अनइक्वल होगा तो वहाँ फ्रैक्शन नहीं लगाते हैं हम। ठीक है, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट।